लगभग 75 कर्मचारी है जो सफाई व्यवस्था में लगे हुए थे, डोर टू डोर कूड़ा उठाते थे। उनको अब हटा दिया गया और उनकी जगह पर दूसरे जो अन्य कर्मचारी है उनको रखने की प्रक्रिया चली हुई है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। सरकार हमें कोरोना योद्धा बोलती थी, आज स्थिति ये है, आज वो योद्धा पेट से भूखे हैं, उनका रोजगार छीना गया है। कर्मचारी हैं, 1 साल से कोरोना काल में मैंने काम किया है पूरी ईमानदारी से। जितने भी कोरोना काल में डेड बॉडी आती थी उनका अंतिम संस्कार हम ही लोग करते थे और सारे शहर में गलियों में दफ्तरों में सैनिटाइजर हम लोग करते थे। एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार। नरवाना की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि नगर परिषद नरवाना द्वारा शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए सुविधा दी गई थी। टेंडर लगा हुआ था, वो पूरा हो चुका है। इसके बाद शहर में जो ये सुविधा थी वो अब समाप्त हो चुकी है और नया टेंडर लगाया जाएगा, लेकिन नया टेंडर लगने में भी टाइम लगेगा। तो नगर परिषद ने पिछला जो टेंडर था उसको 3 महीने आगे बढ़ा दिया है। लेकिन अब समस्या यह है कि सामने जो कर्मचारी लगे हुए थे, लगभग 75 कर्मचारी है जो सफाई व्यवस्था में लगे हुए थे, डोर टू डोर कूड़ा उठाते थे, उनको अब हटा दिया गया और उनकी जगह पर दूसरे जो अन्य कर्मचारी है उनको रखने की प्रक्रिया चली हुई है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक कारणों से पुराने कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और नए कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से लगातार कोरोना काल चला हुआ है। कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों की बहुत ही अहम भूमिका रही थी। घर घर कूड़ा उठाना, हर चीज़ में सबसे आगे रहे थे। पूरे शहर में स्वच्छता का जो संदेश लगातार दिया जा रहा था। लेकिन पिछले लगभग 15 दिनों से शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नरवाना शहर कूड़े के ढेर पे है इस टाइम, और जो गलियों में कूड़ा उठाने की डोर टू डोर प्रक्रिया थी वो भी अब बिल्कुल ठप पड़ी है। मेरे पीछे अब 10 ट्रैक्टर है और जो कूड़ा उठाने के लिए अन्य वाहन है, छोटे हाथी है, यहाँ पर खड़े हुए हैं। रिक्शा भी है, रिक्शा भी खड़ी हुई है, ट्रैक्टर भी खड़े हुए हैं। जो बिल्कुल यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था का कार्य है वो ठप हो चुका है। हम इस टाइम नगर परिषद का जो अग्निशमन कार्यालय है, जहाँ पर सारे तकरीबन वाहन है जो सफाई व्यवस्था के खड़े होते हैं, वहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर कर्मचारी है वो भी धरना लगा कर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि जब तक जो पुराने कर्मचारी हैं उनको नहीं रखा जाता तब तक ये धरना लगा कर बैठे रहेंगे। और नगर परिषद कार्यालय में भी कर्मचारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है, लगातार जो रोष व्यक्त किया जा रहा है। और कर्मचारियों की मांग है कि अगर पुराने कर्मचारियों को रखते हैं तो ये धरना समाप्त किया जाएगा, नहीं तो ये धरना इसी तरह चलता रहेगा। और आप देख भी सकते हैं कि बिल्कुल सामने जो यहाँ का मुख्य गेट है वो भी बंद कर दिया और दरी बिछाकर यहाँ पर सभी कर्मचारी बैठ चुके हैं। इनकी एक ही मांग है, जो पुराने कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में दिलो जान से काम किया है उनको उसी तरह पहले की तरह नौकरी पर रखा जाए और जो नए कर्मचारी हैं उनको नहीं लगाया जाए। आपको बता दी 75 जो कर्मचारी हैं जिनके पेट पर लात लगी है, हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या समस्या है आपकी, पूरे संक्षेप में बताइए। मैं सबसे पहले तो नरवाना की आवाज़ न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी समस्या सुनने के लिए आए। नेता लोग तो यहाँ नहीं आते हैं। हमारी समस्या भाई साहब ये है, हमने कोरोना काल में बीमारी में काम किया है और उस टाइम सरकार हमें कोरोना योद्धा बोलती थी। आज स्थिति ये है, आज वो योद्धा पेट से भूखे हैं, उनका रोजगार छीना गया है। 75 आदमी हैं जी, 75 आदमियों के साथ किसी के साथ 5 सदस्य लगे हुए हैं, किसी के साथ 10 सदस्य लगे हुए हैं। तो हमारा रोजगार छीन लिया है। हमारी सरकार से एक ही मांग है, बंदे और लगाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं है। 10 लगाओ, 20 लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ, लेकिन हम जितने बंदे हमारे पुराने हैं दोनों के नू ले जावें। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है। तो आपके कितने कर्मचारी और कितने दिनों से आप काम कर रहे थे? हम जी सर 1 साल से काम कर रहे थे। लगभग 75 के करीब कर्मचारी हैं जी सारे, जो हटाए गए हैं और नए लेने की प्रक्रिया चालू हो रही है जी। तो आपको सैलरी क्या मिलती थी? क्या सैलरी टाइम के हिसाब से बिल्कुल ठीक मिलती थी, लेट सेट होती थी अभी? सैलरी का ऐसा है जी, 7,000 में किसी का नहीं पूरा पड़ता जी। 7,000 रुपये में हमें सैलरी दे रहे थे, हम उसमें भी संतुष्ट थे। हमने ये सोच रखा था अगर भाई आज नहीं तो कल हमारा 1,000-2,000 और बढ़ जाएंगे। अब हम 7,000 में फिर भी कुछ न कुछ गुजारा चला रहे थे। आज हमारे पास वो 7,000 का भी तो रोजगार नहीं रहा। मिलती थी आपको? सैलरी टाइम पे मिल जाती थी जी हमें।
एक आधा महीना इधर उधर हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, हमने सैलरी मिल जाती थी जी। तो जैसे ही चेयर पर्सन भी नहीं है कमेटी का, तो आप एसडीएम में जो प्रशासक उनसे मिली इस बात को लेकर? हाँ जी, हमने सर्व कर्मचारी संघ की सहायता से जी हमारे साथ है सर्व कर्मचारी संघ, जो हमारे जींद जिला के प्रधान है जी जगदीश बुम्बक सर्व कर्मचारी के, वो हमारे साथ में है। उन्होंने बेकायदा अपने लेटर पैड पे सभी को, ईओ साहब को, एसडीएम साहब को और सीएम साहब के पास भी फैक्स करके भेज रखी है दरखास्त। तो आपके धरना कब तक रहेगा? क्या लगता है आपकी मांग पूरी होगी या नहीं होगी? हमारी मांग अगर सरकार चाहे तो अभी की अभी हो सकती है, क्यों जो हमारे लगने लग रहे हैं वो भी हमारे समाज के और हम भी उसी समाज से हैं। हमारी तो विधायक जी से एक विनती है, वो अपनी तरफ से 200 बंदे रख लो, शहर बहुत बड़ा है, तो हमें भी रखा जाए और उनको भी रखा जाए। हम ये नहीं कहते कि किसी बंदे को हटाओ, किसी का पेट पर लात मारो, हमारा पेट पर लात लग रही है, हम किसी के दूसरे के बारे में ये नहीं सोचेंगे किसी के दूसरे का पेट पर लात मारो। आप देखते कि जो सफाई कर्मचारी यहाँ पर धरना लगाकर बैठे हैं और इनकी यही मांग है, जब तक इनको दोबारा नौकरी पर नहीं रखा जाता ये यहाँ से नहीं उठेंगे। और शहर के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि ये वही सफाई कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में लगातार अपनी जान हथेली पर रखकर शहर में सफाई व्यवस्था को सुधारा और अब भी लगातार नरवाने के अंदर सफाई व्यवस्था बहुत ही मजबूत स्थिति में थी। लेकिन पिछले 15 दिनों से हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि इनको नौकरी से हटा दिया। हमारे चैनल के माध्यम से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि इनकी जो समस्या उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। आपको बता दें कि 75 कर्मचारी है, लेकिन यहाँ पर कुछ कर्मचारी है वो यहाँ पर धरना इसलिए लगा कर बैठे हैं ताकि पीछे से जो नए कर्मचारी है वो यहाँ से वाहन निकाल कर सफाई व्यवस्था में ना जुट जाए। और जो अन्य कर्मचारी वो नगर परिषद में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम नगर परिषद की जो स्थिति है वो भी आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आपको बता दें नरवाने के अंदर जो सफाई व्यवस्था है उसका जनाजा निकला हुआ है और जो सफाई का टेंडर था, डोर टू डोर कूड़ा उठाने की सर्विस थी, वो अब समाप्त हो चुकी है और नया टेंडर लगने के लिए जो प्रक्रिया जारी है। लेकिन उससे पहले डिपार्टमेंट ने जो 3 महीने का जो पुराना टेंडर था उसको आगे बढ़ा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक समस्या है जो कर्मचारियों को लेकर है। कर्मचारी जो पुराने कर्मचारी थे, लगभग 75 कर्मचारी थे, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर नए कर्मचारियों को रखा जा रहा है। इसी को लेकर जो पुराने कर्मचारी है उनके द्वारा नगर परिषद के अंदर धरना प्रदर्शन लगाया हुआ है। यहाँ पर कर्मचारी, हम उनसे बातचीत करेंगे उनका क्या कहना है और पूरी उनसे। हाँ जी, क्या मैटर था आपको और आपको क्यों हटाया गया? सर 1 फरवरी 2022 से हम लगे हुए यहाँ, पूरा 1 साल हो गया 31 जनवरी को। उसके बाद टेंडर पूरा होने के बाद हमारा तो कहा गया कि भाई 1 या 3 महीने बाद दोबारा टेंडर छूटेगा, तो हम काम करे तो तारे पैसे मिल जाए काम के, तो हम काम करेंगे, लगे रहे काम पर लगे रहे अपने। तो अचानक एकदम बोले भाई गाड़ियों की चाबी दो, सभी कर्मचारी अपने घर जाओ। तो उसके बाद हम दफ्तर में आए, पूछा जी मैं क्या बात है, बोले भाई टेंडर पूरा हो लिया। मतलब टेंडर पूरा हो लिया, चल मानना हम टेंडर पूरा हो लिया, हम हटाए दी गई बिना कही। टेंडर पूरा होने के बाद हम हटाए दी जी, 7 में नए कर्मचारी लेने लग गए जी, पीछे दरवाजे से नए कर्मचारी। उसके बाद हम यू साहब से मिले, यू साहब ने हमारे आश्वासन दिया भाई कोई तेरी समस्या हल करेंगे। हम MLA साहब के पास भी गए, उन्होंने हमारे आश्वासन दिया भाई तेरी समस्या हल करेंगे। तो अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम 74 कर्मचारी हैं, 1 साल से कोरोना काल में हमने काम किया है पूरी ईमानदारी से। जितने भी कोरोना काल में डेड बॉडी आती थी उनका अंतिम संस्कार हम ही लोग करते थे। और सारे शहर में, गलियों में, दफ्तरों में सैनिटाइजर भी हम लोग करते थे। कईयों के तो आँखों में भी दिक्कत होगी सैनिटाइजर से। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि जो वहाँ 74 बंदे हटाए गए थे नहीं, तो हम उन्हें दोबारा काम पर लें और 90 बंदे लगा, हमने कोई दिक्कत नहीं, बेशक लगाओ। बाकायदा हमारे पास सरकार का लेटर है कि कोई भी ठेकेदार हो यही बंदे लगेंगे पहला, तो चाहे वह 50-100 कहे लगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। ठेकेदार हो उसका अपने हिसाब से लगाएगा, लेकिन जो पहले हम 74 बंदे काम करते नहीं, तो पहले हम हमारी सुनवाई करो, हम लगाएंगे। तो आपकी यही मांग है 74 जो कर्मचारी उनको रखा जाए? हाँ, उनको रखा जाए, चाहे सरकार और लगाना चाहे बेशक लगाओ, लेकिन हमने हटाओ। तो अगर बाई चांस आपको नहीं रखते और नए को रख लेते तो आप किस तरह विरोध करेंगे? विरोध यही है, हड़ताल पे बैठे हम तो।
तो जो अग्निशमन कार्य जहाँ पे वाहन खड़े होते हैं वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन हाँ वहाँ भी जहाँ पे हमारे वाहनों को चलने दिया जाएगा? नहीं नहीं सर, आज वाहन चलने की तैयारी थी तो उधर हम फायर ब्रिगेड में हमारे वाहन खड़े होते हैं तो उधर गेट पे बैठ गए थे हम। जो अपने साथी थे जो नए कर्मचारी आए थे उनसे वहाँ हाथ जोड़ के बोले भाई तुम्हें गाड़ी ना छेड़ो, हमारे तो समाधान नहीं होता। वहाँ बोले भाई ठीक है हम नहीं छेड़ देते, तेरा समाधान इतना नहीं होता, ना हमारा कोई विरोध करे ना हम धक्का चलाओगे ना हमने करे। वहाँ भी अपना चले गए, वहाँ बड़ा बैठे रहे। तो जैसे और भी कर्मचारी संगठनों के समर्थन में हाँ जैसे फायर ब्रिगेड हमारे हरियाणा ग्रामीण संघ जो हमारे साथ खड़ा है, जो जिला प्रधान अपने जगदीश बुम्बक जी वो भी हमारे साथ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने 2 दिन का टाइम दिया है हमारे जो प्रधान है जिला के, बस 2 दिन के बाद अगर कोई समाधान होगा तो ठीक है, नहीं तो पक्के या डीसी पैरोल के जो भी कर्मचारी सभी हड़ताल पे बैठ जाएंगे। यानी अभी तो आप सिर्फ 74 कर्मचारी बैठे? हाँ 74 कर्मचारी बैठे हैं। 2 दिन में समाधान नहीं होता, पक्के कर्मचारी जो वो भी आपके साथ और हमारे साथ में बैठेंगे। तो इसका कहने तो ये मतलब है कि आपका जब तक आपकी समस्या समाधान होता शहर में सफाई व्यवस्था नहीं होनी दी जाएगी? हाँ पूरा शहर? हाँ पूरा शहर की तरह हम बैठे रहे, की तरह हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, इतना हमारा कोई समाधान नहीं होता। ठीक। क्या कहना है जो 74 कर्मचारियों को हटा दिया गया है, आप धरने पर बैठे क्या कहेंगे इसको? ऐसा है जैसे हम 74 कर्मचारी हैं, इनको हटाकर सरकार ने वैसे अच्छा काम तो नहीं किया है, क्योंकि जो भी कर्मचारी है इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से काम किया है, कोरोना काल में भी काम किया है। जैसे हम सभी अधिकारियों से बात की, हमने सभी अधिकारियों से मिले भी हैं हम, और उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो इस कारण से हमें ये कदम उठाना पड़ा, आज हड़ताल करनी पड़ी है। तो इसलिए हम हड़ताल पे आज बैठे हैं और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा कोई सलूशन नहीं होगा। मेरी मांग तो ये भी पहले इन कर्मचारियों को लो जो पहले हटाए गए, जो कोरोना काल में भी काम किया इन्होंने, पहले इनको वापस लो और नए लगाने आप लगा सकते हो, कितने भी लगाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं इस चीज़।